हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले एनसीएल की वैकेंसी के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एनसीएल होता क्या है। ये एनसीएल नॉर्थर्न कोलफील्ड लिमिटेड एक कंपनी है जो आपकी अंडरटेकिंग गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में आती है, जिसमें फुल गवर्नमेंट का रूल फॉलो होता है। और आप ये ना समझे कि एक प्राइवेट कंपनी है, इसमें अच्छी सैलरी है और ये IIT वाले स्टूडेंटों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका होने वाला है। तो हम देखते हैं कि जो अभी ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था वो 10/7/2020 को जारी हुआ था। तो हम इसके बारे में जानने वाले हैं कि IIT वाले स्टूडेंटों के लिए किस प्रकार ये वैकेंसी बहुत ही अच्छी है और इसमें अच्छी खासी सैलरी है। तो देखिए हम इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसमें किस प्रकार की पोस्टें निकली है उनके बारे में जानेंगे और इसमें मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो डिफरेंस पोस्ट हैं उनके लिए डिफरेंस क्वालिफिकेशन होने वाली है इसमें। तो सबसे पहले टेबल में दे रखा है कि इसमें 2 टाइप की पोस्ट निकली है। एक तो सुपरवाइज पोस्ट निकली है और सेकंड पोस्ट निकली है इसमें टेक्नीशियल पोस्ट। तो जो सुपरवाइजरी पोस्ट निकली है उसके लिए आपको मिनिमम डिप्लोमा रिलेटेड हायर एजुकेशन का होना चाहिए। जो मिनिमम डिप्लोमा होगा वो 3 ईयर का होगा, जैसे कि आपकी पॉलिटेक्निक हो गया वो 3 साल की होती है, उस प्रकार का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। और ये फर्स्ट वैकेंसी वो असिस्टेंट फॉरमैन की है, जिसमें आपको जो इलेक्ट्रॉनिक हो गया इंजीनियरिंग आपके पास है, एक इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो चाहे गवर्नमेंट। ऐसा ना समझिए कि वो गवर्नमेंट से होगा, रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट। जो इसमें सेकेंड डिप्लोमादारी पोस्ट है वो मैकेनिकल की पोस्ट है। तो मैकेनिकल में आपको वही डिप्लोमा चाहिए मैकेनिकल रिलेटेड का हायर एजुकेशन का, जिसमें मिनिमम 3 ईयर का कोर्स होना चाहिए और ये वैसे ही रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए गवर्नमेंट से। और अब इसमें हम इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं टेक्नीशियन पोस्ट के बारे में, जो IIT वाले स्टूडेंट इस चीज़ का काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं। तो लॉकडाउन में अभी आपको काफ़ी सुनहरा मौका मिलने वाला है। तो देखिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं टेक्नीशियन फिटर वाले की। तो इसमें जो बता रखा है कि जो मेट्रिकुलेट ऑफ इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास्ड फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एग्जामिनेशन, आपको जो 10वीं पास होना चाहिए मिनिमम इसकी क्लास होगी। और एंड इसमें और क्या चाहिए आपको, ITI 2 ईयर का कोर्स होना चाहिए जो फिटर ट्रेड का हो ओनली। और इसमें जो NCVT और SCVT, मतलब किसी भी स्टेट से आपने ITI की हो चाहे नेशनल से की हो, दोनों प्रकार की ITI आपके पास सभी की चलेगी, चाहे किसी भी प्रकार की ITI की मार्कशीट हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। अब देखते हैं इसमें यहाँ आपको सभी को जिसके पास अप्रेंटिस है वही इसका फॉर्म अप्लाई कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। अब किसी स्टूडेंट के डाउट होगा कि ये NCL का ही अप्रेंटिस सर्टिफिकेट चलेगा या नहीं। ये किसी भी अप्रेंटिस हो, चाहे किसी भी कंपनी से किया हो, आपने कहीं से भी इंस्टीट्यूट से की हो, रेलवे से की हो, सभी प्रकार की वो आपकी अप्रेंटिस चलेगी, जिसमें NCVT या SCVT अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंडर में होनी चाहिए। जो आपकी अप्रेंटिस है वो एक्ट 1961 के तहत में अकॉर्डिंग होनी चाहिए, वो आपकी अप्रेंटिस चलने वाली है। तो यहाँ आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। जो IIT वाले स्टूडेंट काफ़ी डाउट में थे कि सर इसमें जो IIT वाले स्टूडेंट ही नहीं बढ़ सकते, जिसके पास अप्रेंटिस है और ITI है वही इसका अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ एक जिसने अप्रेंटिस कर रखी है उसके लिए बहुत ही सुनहरा मौका मिल रहा है। तो इस मौके को ना चूके और इस मौके का पूरा फ़ायदा ले और वैकेंसी को फॉर्म भरें और इसकी अच्छी तरह से तैयारी करें, ताकि क्योंकि अप्रेंटिस है ना वो काफ़ी स्टूडेंट कम लोगों के पास ही है। तो इसका फॉर्म अप्लाई करके आप एक अच्छी वैकेंसी पा सकते हो जिसमें अच्छी खासी सैलरी है। अब सेकंड बात कर लेते हैं कि ये जो सेकंड वैकेंसी आपकी इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी, उसमें भी सेम एजुकेशन है। आपके ITI होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है तो इलेक्ट्रीशियन से होना चाहिए, NCVT SCVT से चलेगी आपकी। मिनिमम 1 ईयर का अप्रेंटिस होना चाहिए, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे वो NCVT हो चाहे SCVT अंडर में होनी चाहिए। और अप्रेंटिस है वो 1961 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए आपकी। इसी प्रकार से इसकी फर्स्ट वैकेंसी फिटर थी, सेकंड इलेक्ट्रीशियन है, थर्ड टर्नर की वैकेंसी निकली है इसमें। वैसे ही सेम टू सेम इसका 2 साल का आपका जो ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 1 ईयर का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। और टेक्नीशियन मशीनिस्ट
सेम टू सेम वही इसमें क्वालिफिकेशन होने वाली है। अपनी ITI का सर्टिफिकेट और 1 ईयर का अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। जिसने अप्रेंटिस कर ली और उसने अभी सर्टिफिकेट नहीं बनाया तो सर्टिफिकेट बना के इसका फॉर्म भर दें। और अब बात कर लेते हैं टेक्नीशियन वेल्डर की। तो टेक्नीशियन वेल्डर की 1 ईयर का होता है, उसके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, 1 ईयर का अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये किसी भी इंस्टीट्यूट से हो। और इसकी जो फॉर्म स्टार्टिंग डेट है वो आपको मैं बता देता हूँ। जो क्लोजिंग डेट है ऑनलाइन की वो 25/8/2020 है और इसकी स्टार्टिंग डेट है 3 अगस्त को होने वाली है। इसकी 3 अगस्त को स्टार्टिंग डेट है और इसका जो लिंक होगा एक्टिव वो 3 तारीख हो जाएगा। 3 तारीख से आप फॉर्म भर सकते हैं। और मैं इसके बारे में बता देता हूँ आपको अदर। तो इसके जो पोस्ट है इसमें टेबल में अच्छी तरह दे रखी है, आप पॉज करके देख सकते हैं अच्छी तरह से। तो इसमें जो फिटर की अच्छी खासी पोस्टें हैं, जैसे 52, 12, जनरल 18 है ना, 25, OBC 18, ऐसे कुल मिला के 125 पोस्ट है ना, इस प्रकार से। तो आपको अलग अलग ट्रेडों की अलग अलग प्रकार की पोस्टें हैं। तो इसका बहुत ही ज़्यादा आप फ़ायदा उठाने वाले हो। और यहाँ इसमें सभी प्रकार की अच्छी पोस्टें हैं। देखिए यहाँ अभी पोस्ट टोटल इधर डिस्प्ले कर रखा है, आप इसको अच्छी तरह पॉज करके देख लें। और हम इसकी एज लिमिट की बात कर लें तो एज इसमें 30 तक है। आप 30 तक इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 18 से मिनिमम एज और 18 से 30 के बीच में आप अप्लाई कर सकते हो। और आपका जो रिलेशनशिप का एज क्राइटेरिया दे रखा है वो इसमें अच्छी तरह समझा रखा है कि आपको कितने 23 साल का जॉब पर EWS है उनको नो रिलेशनशिप दिया जाएगा, उसको कोई छूट नहीं दी जाएगी। और ST/SC वालों को 5 साल की छूट दी जाएगी। और OBC को नॉन क्रिमिनल वालों को 3 साल का दिया जाएगा। और PWBD अपर वाले को जो विकलांग वगैरह है उसको 10 साल का, OBC वाले विकलांग वालों को 13 साल का और ST/SC वालों को 15 साल का ये दिया जाएगा। और यहाँ बात कर ले 18 साल के फॉर्म मिनिमम होना चाहिए और अधिकतम 30 साल का होना चाहिए। और ये आपको रिलेशनशिप में यदि आपकी KT वाइज छूट मिल रही है तो आप इसको KT वाइज आपको छूट दे दी जाएगी। और इसमें देख ली जाए कि जो फॉर्म फीस है वो आपकी अपर और OBC वालों के लिए और EWS वालों के लिए 500 रुपये पे करना पड़ेगा। तो आप इसको भारी ना समझे, आप इसकी अच्छी तरह तैयारी करें। जो ST/SC उनके लिए ये फ्री एंड रहेगा, नील रहेगा, कुछ पैसा नहीं लगेगा। और जो मैं सेकेंड इसका पार्ट बनाने वाला हूँ वो इसका मैं बनाऊंगा अभी। फॉर्म आपको जैसे ही लिंक एक्टिव होता है तो आपको किस प्रकार से फॉर्म भरना है उसके बारे में बनाने वाला हूँ मैं। और जो इसकी सिलेक्शन प्रोसेस है हमारा नेक्स्ट पार्ट मिलने वाला है वो सिलेक्शन प्रोसेस का मिलेगा कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस किस टाइप का है, कि सिलेक्शन में आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कितनी एग्ज़ाम देनी होगी, किस किस में कितना क्वालिफाई करना पड़ेगा, वो सब हम सेकेंड में पार्ट में डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि इसमें दे रखा है कि 100 क्वेश्चन होंगे आपके और जो टाइम होगा वो आपको 90 मिनट दी जाएगी। और इसमें जो 50 क्वेश्चन जो अपर कैटेगरी 50 मार्क है ना वो अपर और EW को लाना अनिवार्य है, कट ऑफ है मिनिमम। और 40 जो ST/SC है उनको लाना ज़रूरी है मार्क्स। तो ये सब हम सेकंड पार्ट में जानने वाले हैं। और इसके जो नीचे सैलरी का आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है, जो काफ़ी अच्छी सैलरी इसमें है। ये फॉर्म दे रखा है इसका जो सिलेक्शन होने के बाद में कंपलसरी होता है। तो इसमें हम सैलरी के बारे में जान लेते हैं सबसे पहले। तो इसमें देखो सैलरी बहुत अच्छी रहने वाली है। तो आपको सैलरी के बारे में मैं बता देता हूँ। जो इसमें जो लगेंगे क्या नाम, आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा 1 ईयर का। आपको 1 ईयर में ट्रेनिंग पॉइंट पे रखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो डिप्लोमा वाले फोरमैन हैं उनके लिए सैलरी होने वाली है 31,852 पर मंथ, है ना। बेसिक सैलरी है ये ओनली, जो इसमें बतावतार वगैरह नहीं जोड़ा गया, उसको जोड़ा के इसमें 40-45 हज़ार सैलरी रहने वाली है। ऐसे ही इसमें आपको 40-45 हज़ार सैलरी रहने वाली है, मिलने वाली है। और जो टेक्नीशियन वाले हैं वो इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट आपके डिप्लोमा वाले से ज़्यादा आपकी सैलरी होने वाली है टेक्नीशियन IT वाले लोगों के लिए। इसमें देखो कि जो बेसिक सैलरी है पर डे की वो 1065 रुपये के हिसाब से हैं। तो आपके 30,000 रुपये तो 30 डेज़ के ऐसे बनते हैं और
65 रुपीज़ के हिसाब से आपके ये और बन जाएंगे, मतलब 600-700 रुपये के आपके 31,000 रुपये के समथिंग पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलने वाली है, जिसमें तो आपके बेसिक भत्ते हैं वो कैलकुलेट नहीं किए गए। यदि उनको सभी को कैलकुलेट करते हैं तो आपके मिनिमम 40,000 के समथिंग आपके सैलरी मिलने वाली है। तो आप इसमें इसकी अच्छी एक अप्रेंटिस कर रखिए, उनके लिए एक सुनहरा मौका मिलने वाला है। तो आप इसका फॉर्म 3 अगस्त से 25 अगस्त के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार का डाउट है वो हमको हमारे डिस्क्रिप्शन में जो कमेंट करके हमको ये इसके बारे में पूछ सकते हो, यदि किसी भी प्रकार का होता है। और हम सेकंड पार्ट लेके आएंगे, वो आपको इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताएंगे। और इससे पहले हम इसके बाद में जो पार्ट लेके आएंगे उसके बारे में हम बताएंगे आपको कि इसका फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। इसके बाद में हम लेके आएंगे इसका मॉडल पेपर, टेस्ट पेपर। और इसके बाद में हम आपको इसकी तैयारी ऑनलाइन अच्छे क्वेश्चन के साथ, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के साथ हम आपको इसके इसकी क्वेश्चन पेपर की तैयारी करवाएंगे, एमसी टाइप क्वेश्चन की। और इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे यूट्यूब चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब करें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। जो इसके अकॉर्डिंग अपडेट नया आता है हमारे पास, आपको हम तुरंत आपको बताएंगे। तो धन्यवाद।